ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। क्या है? चल सूक्ष्मदर्शी। क्या है? इसकी सहायता से क्या करते हैं? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अब कांच का अपवर्तनांक कैसे? देखो ये आपकी, देखो इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, इधर थोड़ा दिखाएं कैमरा वाले, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी देखो ये एक आपकी बनी हुई है मेन स्केल, और ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपकी बनी हुई वर्नियर स्केल। इसको जब हम, ये आपका जो बना हुआ ये आपका आई पीस है, और ये जो आपका नीचे लगा हुआ ये है आपका अभिदर्शक लेंस। ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ये आपका आई पीस है। जो ऊपर लगा हुआ ये आई पीस है, नीचे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस के पास हम क्या रख देते हैं? क्या रख देते हैं? क्रॉस बना के रखते हैं, और इसको हम नीचे ले जाकर सेट कर देते हैं। ये आपका देखो ऊपर नीचे चल रहा है, और क्रॉस हमारा कहाँ रखा है? क्रॉस रखा है ऑब्जेक्टिव पीस के पास। फिर आप क्या करेंगे? अब इसको दिखाओ। अब इसको क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। अब सेट कर लिया बेटा। अगर आप देखोगे, दिखाएंगे आपको लेंस से कि ये आपका जो नीचे क्रॉस लगा था वो क्रॉस आपको इसमें दिख रहा होगा। जूमिंग हो नहीं पा रही है, दिखेगा नहीं, लेकिन इस कंडीशन में देखिए ये जो आपका बना हुआ स्केल है ये नीचे आपकी ले गए थे, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 5 पर आई है। आई है नहीं आई? जो आपने अभी रीडिंग निकाली थी देखो ये यहाँ पर है। पहले हमने मेन स्केल रीडिंग लिखी क्या? 4.9। वर्नियर स्केल हमारी क्या थी? 6। उसके अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कराई तो हमारी R1 की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आई? 4.906। अब हम नया इसकी नई रीडिंग निकालेंगे। क्या करेंगे नई रीडिंग में? इस पेपर के ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे। क्या रख देंगे? ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब से अब इस क्रॉस को देखेंगे। क्या करेंगे? बोलो। क्रॉस को देखेंगे। अब देखेंगे तो ये हल्का धुंधला हो चुका होगा। अब फिर से इसकी सहायता से सेट करेंगे, और उसको ऊपर नीचे ले जाने पर हमें फिर से ये क्रॉस की इमेज कैसी हो जाएगी? क्लियर हो गई। इस पोजीशन पर आपकी फिर क्लियर हो गई। देखें, पहले आपकी 4 पॉइंट कुछ थी, अब आपकी रीडिंग ये बढ़ चुकी है, देखो ऊपर जा चुकी है। और ये वर्नियर स्केल भी, तो इसकी सहायता से हमने आपको R2 की वैल्यू निकलवाई है कितनी? 5.6। वर्नियर स्केल कितनी थी? 8। और उसको जब फाइनल रीडिंग निकाली तो हमारी आई है कितनी? 5.068। कितनी आई है? 5.068। अब इसका तीसरा प्रोसेस जो तीसरा लास्ट क्या है? ये आपका लाइकोपोडियम पाउडर है, इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसको भी इसी की सहायता से क्या करेंगे? देखेंगे तो इस पोजीशन पर आपका लाइकोपोडियम पाउडर भी दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी सहायता से ये तीसरी रीडिंग निकालेंगे। ये देखो यहाँ पर आपकी आ गई। अब इसकी सहायता से देखो निकाला, मेन स्केल कितनी आई थी? 7.3। लिस्ट काउंट कितना था? वही है। मल्टीप्लाई कराया तो आपकी आई बनकर कितनी? 7.307। कितनी आई? 7.307। अब बेटा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? गुटके की वास्तविक ऊंचाई और आभासी गहराई। ठीक, आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई का अनुपात। तो आपकी R3 जो थी, R3 से हमने क्या किया? R1 को माइनस करा दिया, और R3 से R2 को माइनस कराया। तो जब R3 से R2 कराया तो 2.401 आया। कितना आया? 2.401। और जब R3 से R2 को कराया कितना आया? 1.699। और इसको जब डिवाइड कराएं तो कितना आया है? 1.41। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है ग्लास की? 1.5। तो लगभग हम उसके पास पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? यस सर। अगर हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं तो ऐसा यही प्रोसेस हम कम से कम 5 बार और करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? R1 N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा और N3 आ जाएगा।
और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, माध्यमान निकाल देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट जो आपकी अपवर्तनांक होगा कांच का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको रिपीट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।